नमः शिवाय आप सभी को। हमारी ओर से आप सभी को परिवार सहित नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। आशा करते हैं सन 2024 ये नया वर्ष आपके जीवन में हार्दिक खुशियाँ लेकर आए, आनंद लेकर आए और जो साधक साधनाएं कर रहे हैं उनकी साधना सफल हो, शिव गुरु माँ पार्वती की कृपा प्राप्त हो और सबका जीवन आनंदमय हो। आज हम बात करने वाले हैं करण पिशाचनी के विषय में कि करण पिशाचनी कितने प्रकार की होती हैं और किस प्रकार इसकी साधना कर सकते हैं, या जो साधना कर रहे हैं और उनकी साधना सफल नहीं हो पा रही है तो किस प्रकार वो साधना को सफल कर सकते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं कि यह कितने प्रकार की होती है। कर्ण पिशाचनी जब हमने देखा है दिव्य दृष्टि के जरिए से, तो ये 6 प्रकार की होती है। इसमें जो 3 तरह की जो कर्ण पिशाचनी होती है वह मूत्र के द्वारा सिद्ध की जाती है, और जो 3 जो कर्ण पिशाचनी होती है वह सात्विक होती है। उनसे उनका मल मूत्र से कोई संबंध नहीं होता है, वे वैसे ही सात्विक भोजन से, सात्विक भोग से ही सिद्ध की जाती है। तपस्या के मंत्रों के जरिए उनको सिद्ध किया जा सकता है और वो देव रूप होती हैं पूर्ण रूप से। जैसे माताएं होती हैं सात्विक, वैसे ही ये 3 प्रकार की कर्ण पिशाचनी होती हैं। वैसे सब इनको कर्ण पिशाचनी ही बोलते हैं। कुछ इनमें कालिका के रूप होते हैं जिनको कालिका का रूप बोलते हैं। कुछ को इनको कनक रूप, कनकी रूप भी एक जो माता हैं ये भी कनकी रूप होती हैं। एक रूप जो होता है, तीसरे नंबर का जो रूप होता है ये गंधराणी रूप होता है, कर्ण पिशाचनी गंधराणी होता है। तो ये तीनों ही अलग अलग है। ये सात्विक रूप है, गंधराणी, कनकी रूप। ये जो माता हैं ये देव रूप है, यानी कि ये सात्विक है। और जो ये 3 माताएं हैं कर्ण पिशाचनी, ये तामसिक है, यानी कि इनकी जो सिद्धि शक्ति है वो तामसिक रूप से ही चलती है। जैसे अभी बताया, मलमूत्र के जरिए ही इनको सिद्ध किया जा सकता है, यानी कि आपको एकांत में रहना होगा, जो भी इनके नियम है वैसे उस नियम को फॉलो करना होता है, तभी ये सिद्ध होती है। वहीं अगर हम बात करें इसके मेन नियम की, इनमें जो ये तामसिक यानी कि जो ये मलमूत्र के जरिए सिद्ध होने वाली हैं, ये पति पत्नी के रिश्ते की तरह आपके साथ रहती है। अगर जेंट्स है तो उसके साथ लेडीज बन के रहेगी, और अगर लेडीज इस साधना को करती है उसके साथ ये जेंट्स बन के रहेगी। यानी कि घर गृहस्थी वाला इंसान इस साधना को अगर कर ले तो वो घर गृहस्थी में नहीं रह सकता। इसमें आपको बहुत ही सोच समझ के साधना करनी होती है, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ साधकों ने इसको किया है। तो वह आपको, कुछ साधक करते हैं कि हमें दृष्टि चाहिए, हमें भूतकाल भविष्यकाल जानना है, कि लोग बताते हैं कि सामने वाले के बारे में, कुछ इस वजह से भी करना चाहते हैं। कुछ साधक ऐसे हैं कि बेचारे बहुत ही गरीबत में रहते हैं, वे चाहते हैं कि हम इस साधना को कर कर अपना जीवन खुशमय बनाना चाहते हैं। पर हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि आप साधना तो कर लोगे, पर जो आपकी आत्मा जब शरीर से बाहर होगी तो मैं उसको अपने अधीन कर लेती हैं, और फिर क्या करेगी, मैं जैसे आपके आगे की यात्रा हो वो उसको रोक देती हैं। इस तरह भी होता है। क्योंकि अगर आप उनकी आराधना करते हो, उन्हें साधते हो, तो आपकी आत्मा भी उन्हीं के अधीन हो जाती है। यानी कि जिनको आप पूजते हो, जिनका आप जप तप करते हो, उन्हीं को आखिरी अंत में प्राप्त हो जाते हो। तो कॉल काफ़ी आई है, जैसे ये डायना की जो वीडियो डाली थी, डायन और डायना की, बहुत कॉल आई है कि जी हमें डायन का मंत्र दे दो, डायना का दे दो, हमें परी की साधना दे दो। तो सबसे पहले तो उन जानो कि है क्या, जिस विद्या को आप मांग रहे हो उसके सिर्फ आप अच्छे प्रभाव देख रहे हो कि इससे हमें क्या प्राप्त हो सकता है, लेकिन ये नहीं देख रहे हो कि उससे हमें नुकसान क्या हो सकता है।
जो ये जीवन का आधार है, जिस लिए आपने जन्म लिया है, जिस लिए आप इस पृथ्वी पे आए हो, जीवन और मरण की प्रक्रिया से पार होने के विषय में कोई नहीं सोचता, लगा हुआ है। संसार के सुख भोगने के लिए कि अगर आपने गरीबी दूर कर भी ली इसके ज़रिए, तो क्या जीवन का उद्धार हो पाएगा? फिर यही कर्मों, जो कर्म आपने कमाए, उन्हीं कर्मों को भोगने के लिए फिर आपको आना पड़ेगा। क्योंकि आपको प्रेत योनि भी काफ़ी लंबी मिलेगी, क्योंकि ये जो करण पिशाचनी होती है ये आगे की आपकी यात्रा तो रोक लेगी, आपको संसार का हर सुख प्रदान करेगी, आपकी गरीबत भी दूर कर देगी, पर ये आपको अपने वचन के अधीन कर लेती है। कि जैसे आप साधना करते वक्त इनसे जो वचन दोगे, तो जैसे पति पत्नी के रिश्ते की अकॉर्डिंग भी आप ये रखती है अपने साथ में, कुछ वैसी होती है साधनाएं। तो आपको अपने अधीन करने के बाद ये आपको जैसे ये चलाएगी, आपको चलना पड़ेगा और आपको भोग देना पड़ेगा, इस तरह होता है। या फिर अगर आपको साधना करनी है तो उनके देव रूप, जैसे भी बताया है, कनकी रूप और गंधरानी रूप की आप साधना कर सकते हैं। ये रूप इनके देव रूप हैं और सात्विक है। इनको आप अगर साध लेते हैं तो ये आपके जीवन में किसी तरह का इस तरह से प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अपनी गृहस्थ में भी रह सकते हो और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको अपने शरीर को जप तप करके उस योग्य बनाना होगा कि आप उस साधना को कर सको, उस साधना को साध सको। जैसे हमारे पास कॉल आते हैं, बोलते हैं कि हमने यूट्यूब पे उसका वीडियो देखा था, हम उस बंदे को देखते हैं, वो ऐसे गद्दी लगाता है, वो ऐसे लोगों को बता देता है जी, उसके पास उन्होंने करण पिशाचनी की साधना की हुई है, क्या मैं भी कर सकता हूँ, मुझे इतने टाइम बाद करा दो। कुछ लोग बोलते हैं 40 दिन की है, कुछ लोग बोलते हैं इतने दिन की है। तो एकदम किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। ये छोटे मोटे खेल नहीं होते कि आपको इतने दिन आपने साधना कर ली तो मिल गया। और अगर इस तरह का मिल भी जाता है तो वो उतने टाइम ही आपके पास रहता है। जैसे ये 40 दिन में आप कंप्लीट कर लेते हो, उसी प्रकार से वो 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, फिर वो जो रिद्धि सिद्धि है वो गुल हो जाती है। यानी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ आपके साथ। फिर आप दिखाते फिरोगे कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। कोई बोल देगा बंधन मार दिया, कोई बोलेगा किसी ने ये बांध दी है सिद्धि तुम्हारी, कोई बोलेगा तुम्हारे पे छोड़ दी है। तो परेशान ही रहोगे आप, भटकाते रहेंगे लोग आपको। तो ऐसी साधना के चक्कर में ना पड़े। सबसे पहले अपने शरीर को उस योग्य बनाइए। जो भी आप साधना कर रहे हो, अपने शरीर की प्रोटेक्शन करना सीखिए, सबसे पहली बात। और सबसे विशेष 3 मंत्र जिंदगी के सबसे ज़रूरी होते हैं साधना में बढ़ने के लिए, साधना में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम ना हो, आपका जो भी आप मंत्र कर रहे हैं उसकी ऊर्जा पूर्ण रूप से आपको मिलती रहे, तो उसके लिए 3 मंत्र बहुत ज़रूरी होते हैं। पहला आसन मंत्र, दूसरा माला मंत्र और तीसरा प्रोटेक्शन मंत्र। क्योंकि जब भी आप साधना करते हैं, एकदम तो आपके ना तो ओरेमंडल चक्र बनेंगे और एकदम ना ही आपकी सारी कुंडलानियाँ जागृत होगी और ना ही सारे चक्र एक साथ घूम जाएंगे। तो उसके लिए आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। आसन पे बैठते समय भी आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, शरीर की भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, ताकि उस टाइम जब आप ये साधना करते हैं, किसी प्रकार का जो भी विघ्न पड़ता है, जैसे अगर आप सपोज जैसे आप पिशाचनी की साधना कर रहे हैं, तो जाने कितने तरह के राक्षस, जाने कितने तरह की इधर उधर की नेगेटिविटियाँ आपके शरीर को कष्ट देने की कोशिश करती है। जैसे किसी हिस्से में दर्द का होना, आँखों की जो रोशनी होती है उसका कम दिखना, धुंधला हो जाना, आपके हाथ पैरों को भी छेड़ेगी शक्ति आगे, वाइब्रेशन लिमिट से ज़्यादा होना, यानी कि हाथों पैरों का कँपना, घबराहट होना, तो ये नेगेटिविटी के लक्षण हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का ज़रूरी है। जैसे कुछ लोग साधना भी ले लेते हैं और उनको पता ही नहीं होता, ऊर्जा उनकी बह रही होती है। तो कोई भी साधना करने से पहले इन चीज़ों का ध्यान
जरूर रखें, तभी आपकी साधना पूर्ण रूप से सफल होगी। और वो सफल होगी ही होगी, क्योंकि तपोबल बहुत ज़रूरी होता है। जिन लोगों को भी आप सोचते हैं कि उन लोगों के पास ये है तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, उसके पीछे उनकी इतनी मेहनत होती है कि वही जानते हैं उन्होंने उस चीज़ को पाने के लिए कितनी मेहनत की होगी। क्योंकि 40 दिन, जैसे हम बोल रहे हैं 40 दिन की साधना, तो वही 4 महीने में या 3 महीने में चली जाती है। अगर आप मेहनत करके अर्जित करते हैं, तपस्या करके अर्जित करते हैं, तो आपको उस, जैसे अगर कोई छोड़ भी करता है, कोई बांधने की कोशिश भी करता है, तो नहीं बांध पाएगा। क्योंकि वो आपने अपनी मेहनत से कमाया है सब कुछ। और जो भी हम आपको, जैसे कि कोई इसकी डायना की साधना कर रहा है या कर्ण पिशाचनी की साधना कर रहा है और उनके शरीर में तपोबल की कमी है, तो हम आपको जो भी मंत्र बताते हैं ये हमारे अपने मंत्र नहीं होते हैं, ये देवताओं के द्वारा बताए जाते हैं हमें, और वही हम आपको बताते हैं। जो भी प्रक्रिया आज तक हमने बताई है या जो भी मंत्र भी बताया, वो सब लिखित नहीं है, वो सब सिद्धियों द्वारा ही बताए जाते हैं, बताए हुए मंत्र हैं। और हम स्वयं जो मंत्र करते हैं, हम जो स्वयं भी साधना करते हैं, वो सब बताई हुई ही साधना करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कुछ लोग साबर मंत्र कर रहे हैं, तो उनमें कुछ ही मंत्र सही होते हैं, कुछ मंत्र जो हैं उनमें मिक्स कर दिए गए हैं। कोई कहीं से है तो कोई कहीं से है, किसी की जो उसकी प्रयोग विधि है वो अलग कर दी गई है, कुछ उनमें शब्द मिक्स कर दिए गए, गलत कर दिए गए मंत्रों को, आगे पीछे कर दिया मंत्रों को। तो हम सिर्फ वही मंत्र करते हैं जो हमें शिव गुरु के द्वारा, माता पार्वती के द्वारा बताए हुए मंत्र होते हैं, और वही हम आप लोगों को शेयर करते हैं। वैसे हमें नए साल के गिफ्ट के तौर पे हमें आप सभी के लिए एक मंत्र दिया गया है। अभी कुछ जो हमने साधना की थी शाम की, तभी ये मंत्र दिया था, और हम आप सभी को मंत्र बताएंगे। मंत्र ये सबसे पहले हम इसको बताते हैं कि आपको किस प्रकार यूज करना है। जैसे कुछ लोग साधना कर रहे हैं, जैसे किसी ने मंत्र भी लिया हुआ है और फिर भी उनको अनुभव नहीं हो रहे हैं, जैसे घबराहट होती है, या फिर लंबे समय से कोई साधना कर रहे हैं, वो साधना सिद्ध नहीं हो रही है, यानी कि वो उस मंत्र का सिद्धिकरण नहीं हो पा रहा है, सिद्धि उनके सामने प्रत्यक्ष नहीं आ रही है, या फिर किसी की इच्छा है, ये जैसे मैंने बताया कर्ण पिशाचनी की या डायना की साधना करने की, या परी की, जैसे परी की भी हमसे मांगी है साधना, इनकी साधना करने की अगर किसी की इच्छा है, तो पहले अपने शरीर को इस मंत्र के जरिए योग्य कर ले। इस मंत्र को जप कर अपने शरीर में ऊर्जा का संचार इतना ज़्यादा कर ले कि आप उस मंत्र को सहज पूर्वक सिद्ध कर सको, जो आपकी इच्छा है। तो मंत्र इस प्रकार है: ओम हुरुम हुरुम शिव गुरु रुद्राय हूम फट स्वाहा। ओम हुरुम हुरुम शिव गुरु रुद्राय हूम फट स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण आप जिस भी प्रकार से, यानी कि जिस भी प्रकार से आपको सुविधा लगे, 11 माला या 21 माला या फिर 5 भी आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग से आप ले सकते हैं, एक माला भी आप कर सकते हैं। अगर आपको साधना सिर्फ ये छोटी साधना करनी है, जैसे डायन की करनी है, कर्ण पिशाचनी की करनी है, या फिर आपको देव रूप की किसी और की भी करनी है, जैसे माता काली की भी कुछ लोगों को करनी होती है, माता काली की भी कर सकते हैं, शमशानी की भी कर सकते हैं। तो इस मंत्र को अगर आप पहले करते हैं, जैसे आपको नवरात्रों में ये साधना करनी है, जैसे नवरात्रि मार्च में आएंगे, तो नवरात्रों में जैसे ये साधना आपको करनी है कर्ण पिशाचनी की या डायन की, तो आप नए साल से या 2 महीने पहले या 1 महीने पहले इस मंत्र को जप सकते हैं।
इस मंत्र को अगर आप करते हैं तो आपकी प्रोटेक्शन होगी, शिव गुरु के रूप में आपके साथ होंगे, और जो भी आप साधना करते हैं वो आपकी सिद्ध होगी। और अगर सिद्ध नहीं हो पाती है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। जैसे कुछ लोग साधना करते हैं तो साधना करने के बाद उनको शरीर में नेगेटिविटी प्रवेश कर जाती है ऐसी साधनाओं के दौरान, और उनके घर में दरिद्रता आ जाती है, आर्थिक तंगी हो जाती है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। इस मंत्र को करने के बाद आप ये जो साधनाएं हैं वो निश्चिंत होकर कर सकते हैं। क्योंकि ये मंत्र हमें देवताओं सिद्धि द्वारा ही दिया गया है और आपको हमें आदेश हुआ था कि ये मंत्र आप दो। ये मंत्र ऐसे बताने के लिए आदेश हुआ था शिव गुरु। ये आपके लिए एक तरह से नए साल का तोहफा है हमारी ओर से। और इस मंत्र को आप कीजिए। जिन लोगों को घबराहट ज़्यादा होती है या ऐसा लगता है कि जीवन में अकेलापन महसूस होता है, वो भी इस मंत्र को कर सकता है, क्योंकि इस मंत्र में शिव गुरु रूप में एक छत्र छाया की तरह ऐसे साथ रहेंगे। वैसे तो हमें तो जहाँ शिव गुरु का नाम आता है हमें इतनी खुशी होती है और एक अलग सा ही आनंद हमारे शरीर में भर आता है। तो इसमें इस मंत्र में पहले ही शिव गुरु हैं, तो बहुत अच्छा ये मंत्र है और आपको सफलता अवश्य मिलेगी इसे करने से। सफलता इसमें ज़रूर मिलेगी। आप इसको भाव से कीजिए, मतलब विश्वास से कीजिए। जैसे कोई भी मंत्र हो, जब आप मंत्र करते हो तो उस मंत्र की ऊर्जा पर आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए, तभी वो मंत्र आपको फल देगा। अगर आपको उस मंत्र पे विश्वास नहीं है, वो चाहे मंत्र कितना भी शक्तिशाली या सिद्ध मंत्र क्यों ना हो, वह आपको फल नहीं देगा। तो आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।